कहते हैं राहु 10 में तो दुनिया बस में, पर कहीं आप राहु के बस में। आपका 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपका प्रोफेशन, आपकी रेपुटेशन, आपके एम्बिशंस, आपके गोल्स एंड आपका प्रोफेशनल वर्क। आज हम इसी केतु इन द 4th एंड राहु इन द 10th हाउस की बात करेंगे स्टोरी से, जो हम हमेशा करते आए हैं। तो स्टोरी आज हमारी है इंद्र की, राजा नहुषा की और हमारे सप्तऋषियों की। तो यहाँ पर ये होता है कि इंद्रदेव भगवान एक पॉइंट पर जाके एक ब्रह्म हत्या कर देते हैं। उनसे गलती से एक ब्राह्मण की हत्या हो जाती है, जो उन्हें बहुत आघात करती है उनके दिल और दिमाग पर। तो यहाँ पर राजा इंद्र जो थे वो डिसाइड करते हैं कि वो इस चीज़ का पश्चाताप करेंगे। तो वो क्या करते हैं, पृथ्वी पर जाके एक सरोवर में जाके छुप जाते हैं और वहाँ पे अपनी तपस्या करना शुरू कर देते हैं। अब इससे होता क्या है कि आपका इंद्र का शासन जो था वो खाली पड़ जाता है और वहाँ पर आपके जो राज्य था, आपका जो स्वर्ग था, वहाँ की व्यवस्था डगमगाने लग जाती है। तो ये सब देख के देवता बहुत परेशान होते हैं और वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमें अब एक राजा चाहिए जो कि बिल्कुल इंद्र की तरह हो, जो इंद्र के शासन को संभाल सके। तो अब यहाँ पर पिक्चर में आपके आते हैं राजा नहुषा। राजा नहुषा जो थे वो बहुत ही महान राजा थे, लेकिन वो केवल मनुष्य थे। वो जो थे वो बहुत ज़्यादा पराक्रमी थे, बहुत ज़्यादा तेजस्वी थे। अब यहाँ पे आप राहु ने 10th हाउस वाले को देखिए, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक ऐसा इंसान जो रेगुलर अपने रेपुटेशन पे वर्क कर रहा है, एक ऐसा इंसान जो रेगुलर अपने गोल्स पे वर्क कर रहा है। यहाँ पर जो थे वो देवगण ये डिसाइड करते हैं कि राजा नहुषा जो है वो बिल्कुल सही प्लेसमेंट है राजा इंद्र की जगह पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि राजा नहुआ जो थे वो एक बहुत ही साधारण से मनुष्य थे और उनको जाके देवलोक का सिंहासन मिल रहा है। तो यहाँ पे आप राहु इन द 10th हाउस वाले को देखेंगे, वो इंसान रेगुलर खुद पे वर्क कर रहा है और सडनली उसके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जो उससे धरती से राज्य मिला हुआ था, उससे सीधा डायरेक्ट सडन राइज करके स्वर्ग का राज्यभार संभालने को दे दिया गया। तो आप ऐसे इंसान को देखेंगे कि ऐसे इंसान रेगुलर खुद पे वर्क कर रहा है, लेकिन सडनली उसकी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि वो बहुत ज़्यादा राइज कर जाएगा। तो राहु इन द 10th हाउस वाले को एकदम से सडन राइज देता है उसके प्रोफेशंस को लेके, उसके गोल्स को लेके, उसके एम्बिशंस को लेके। नो डाउट ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन राहु इटसेल्फ ऐसे नेटिव को बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंचा सकता है। तो अब हम जो है स्टोरी में आगे चलते हैं। अब राजा नहुषा को जो था वो राज्य संभालना को दे दिया गया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं स्वर्ग का राजा बन चुका हूँ। अब धीरे धीरे उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। तो शुरू में तो वो बहुत धार्मिक रहे, अपना राजकाज बहुत धर्म से निभा रहे थे, सब कुछ अच्छे से कर रहे थे। देन सडनली अब यहाँ पर क्या होता है, अब राहु को समझिए, राहु एक ऐसा ग्रह है जिसकी भूख कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। अब आप देखिए कि लाइफ में एक इंसान ने सब कुछ अचीव कर लिया है, एक अचीवमेंट के बाद देयर इज़ नथिंग टू अचीव। जो राहु को चाहिए उसकी भूख तो ख़त्म नहीं हो रही ना। अब आपके पास कुछ अचीव करने के लिए बचा नहीं, तो वो क्या करेगा, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि वो लोगों को कमांड करे। जब वो कमांड करेगा तो वो उसके ईगो को बिल्ड करेगा, ताकि राहु को यहाँ पे खुशी मिले कि वो ऊपर जा रहा है, लोगों से ऊंचा दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो रही है कि वो ऐसे अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, ऐसे लोगों को चैलेंज कर रहा है कि तुम भी आके भाई मुझे रिस्पेक्ट दीजिए। अब आप यहाँ देखिए दैट 10th हाउस में आपका सूर्य जो है आपकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है उसे, यानी कहीं ना कहीं आपके ईगो को जो है बिल्ड कर रहा है। तो राहु यहाँ पे अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए दूसरों को कमांड करने की कोशिश करेगा, आपके राहु नेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने कहा था कि राहु 10 में तो दुनिया बस में तो है, लेकिन कहीं आप राहु के बस में तो नहीं। अब आप स्टोरी में आगे चलिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे राजा नहुषा को पता चलता है कि वो स्वर्गलोक के अधिकारी हैं, तो एक दिन वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे पालकी में जाना है भाई, अब मुझे अपने राज्य में अपने पालकी में जाना है, मुझे अपने रथ पे नहीं जाना है। तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मेरी पालकी को उठाया जाए। जब कारीगरों की पालकी उठाने वाले होते हैं, तब राजा नहुषा क्या कहते हैं कि मुझे कारीगरों से नहीं, मुझे सप्तऋषियों से अपनी पालकी उठानी है। अब यहाँ पर देखिए कि वो अथॉरिटी को कह रहा है कि तुम आके मेरी पालकी उठाओ, यानी कहीं ना कहीं वो ईगो बिल्ड करने की कोशिश, कहीं ना कहीं अब अचीव करने के लिए कुछ नहीं बचा। स्वर्गलोक से ज़्यादा ऊपर क्या था लेने के लिए, कुछ भी नहीं था। तो अब वो कोशिश कर रहा है कि वो आके मुझे ऐसे रिस्पेक्ट दे, मतलब दूसरों को नीचा दिखा के खुद की रिस्पेक्ट को ऊपर करना। आप देखेंगे कि राहु इन द 10th हाउस में होता है तो लोग पॉलिटिशियंस बनते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। तो व्हाट दे ट्राई टू डू, वो या तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को नीचे करने की कोशिश करेंगे, दूसरे बिजनेसमैन को नीचे करने दिखाने की कोशिश करेंगे, तभी तो वो अपना स्टेटस ऊपर दिखा पाएंगे। क्योंकि एक पॉइंट पे जाके तो सभी बराबर दिख रहे होते हैं ना। तो अब आप खुद को ऊपर कैसे दिखा सकते हो, दूसरे को नीचा करके दिखा सकते हो। तो यहाँ पे सप्तऋषि जो थे वो धर्म समझ के उसकी पालकी को उठा देते हैं। अब यहाँ पर पालकी चलना शुरू हो जाती है। लेकिन इन बिटवीन क्या होता है कि सप्तऋषि थे एक हमारे अगस्त्य, वो बाकी 6 ऋषियों से उनका कद थोड़ा सा छोटा था। तो जैसे ही पालकी चलना शुरू होती है तो वो पालकी एक साइड से हल्की सी टिल्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से वो उतनी रफ्तार में नहीं चलती। तो यहाँ पे राजा नहुषा बहुत क्रोधित हो रहे और बोलते हैं सर्पो 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 सर्पो, यानी कि शीघ्र चलिए।
यहाँ पर जो आपके ऋषि अगस्त्य थे उनको बहुत क्रोध आता है कि ये तो अब एक लिमिट से ज़्यादा ही हो गया। वो क्रोध आते हैं और वो बोलते हैं कि हे राजा नहुषा, मैं तुम्हें आज श्राप देता हूँ कि तुमने जिस तरह मुझे सर्पो सर्पो बोला है, तुम जाके सर्प बन जाओ और उसी धरती लोक पे जाके नीचे गिरो। अब यहाँ पर उसी पॉइंट पर राजा नहुषा सर्प बनते हैं और ज़मीन पर जाके गिरते हैं। उनका सिंहासन एकदम से छूट जाता है। अब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि राहु जब 10 में होता है तो इंसान को वो सब कुछ देता है, उसे अथॉरिटी देता है, उसे रिस्पेक्ट देता है, उसे किंग बना देता है। लेकिन जैसे ही वो इंसान उस चीज़ पे घमंड करता है, दूसरों को दबाने की कोशिश करता है, तो सडनली कुछ ऐसी फोर्सेस से भिड़ जाता है कि वो उसको राजा से सीधा रंक भी ला सकती है। इसलिए बोलते हैं ना कि राहु के पास पावर है आपको रंक से राजा बनाने की, राजा से रंक बनाने की। तो उसने गलती की, उसने गलत कर्म किया और वो वहाँ से सीधा स्वर्गलोक से नीचे गिरा। वो धरती का भी राजा नहीं रहा, बेसिकली वो सर्प बन गया। तो राहु 10 में आपको बहुत बेनिफिकली बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। लेकिन अगर आपने एक पॉइंट पे जाके ईगो रखा, दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश की, जैसे ही आपके शनिदेव आपकी कुंडली में गोचर करेंगे, आपको कर्मों का फल मिलना शुरू होगा और आप सीधे राजा से रंक जाके गिरेंगे। इसलिए बोलते हैं कि आपके पास कुछ है, उस समय पर सबसे ज़्यादा डाउन टू अर्थ बनिए। अदरवाइज़ आपने अपने कर्मों को ख़राब किया, देन डेफिनेटली आपको उसका कर्म का फल भुगतना पड़ेगा, फिर आपकी कुंडली कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, क्योंकि राहु चीज़ों को बहुत टेम्परेरी देता है। ऐसा होगा ना, आपने आसपास अपने लोग भी देखे होंगे कि दे हैव एवरीथिंग, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना यार कि वो दे ऑलवेज, उनको बड़ी खुशी मिलती है दूसरों को नीचे दिखाने में। वो आपको बार बार टोंट करेंगे कि हमने तो जी ये कर लिया, हमने तो जी वो कर लिया। एंड क्योंकि उनका जो पुराने टाइम का संचित कर्मा है वो उसको भुगत रहे हैं, उस संचित कर्मा की वजह से उनको वो फल मिले हैं अच्छे कि आज उनको वो स्टेटस मिला। लेकिन जैसे ही वो संचित कर्मा वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, उनका प्रारब्ध कर्मा जो उन्हें आज के टाइम पे करने का मिला है और जो उनकी फ्री विल है, अब वो उसको ख़राब कर रहे हैं। वो दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास वो है, तुम गए गुजरे हो, तुम हमें आके बो करो, तुम हमारे आगे जाके झुको। तो अब ऐसा क्या होगा कि जैसे शनि गोचर करेगा, जैसे ही कर्म का फल मिलेगा, वो राहु 10 में वाला इंसान सीधा धड़ाम से पृथ्वी लोक पर नीचे जाके गिरेगा। इसलिए अगर आपका राहु 10 में है, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत कार्य करते हैं, लेकिन उसका घमंड कभी मत कीजिएगा, अदरवाइज समय नहीं लगेगा नीचे गिरने में। ओके, सो पेंटिंग की बात करते हैं। लेफ्ट साइड क्या दिखा रहा है? सॉफ्टनेस है, ग्रेस है, रेपुटेशन है, जो लोगों को दिखाई दे रहा है। बटरफ्लाइज हैं, फ्लावर्स हैं, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फॉलोवर्स हैं, आपके प्रेज है। बट राइट साइड क्या है? वो एम्बिशन का रॉ इंजन, पावर की भूख, अंदर की वो आग जो कहती है कि मुझे और चाहिए, मुझे और ऊपर जाना है। राहु 10th में अक्सर इंसान को 2 लेयर देता है, एक क्यूरेटेड इमेज एंड दूसरी हंगरी शैडो। लोग कहते हैं वाओ कितने सक्सेसफुल हो, पर अंदर का राहु पूछता है बस इतना ही। इस पेंटिंग का जो स्प्लिट फेस बताता है कि पब्लिक ग्लोरी और प्राइवेट ऑब्सेशन एक ही बॉडी में रह सकते हैं। हॉर्न्स और ग्लोइंग आई क्या दिखा रही है? सी, ये हॉर्न है आपका, ये ग्लोइंग आई है, ये अथॉरिटी बता रही है, डोमिनेंस, फियरलेसनेस, कभी कभी आपके अंदर ईगो का ओवरलोड। राहु 10th में दुनिया आपको क्राउन देती है, पर क्राउन के नीचे एक रेस्टलेस माइंड होता है जो कभी संतुष्ट नहीं होता। ये पेंटिंग ना शायद यही कह रही है कि सक्सेस बहुत खूबसूरत है, बट एम्बिशन हैज़ द टिथ।